हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं का है और विषय क्या है इसका? विषय गणित है। और किस सत्र के लिए? सत्र 2023-24 के लिए। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या करना है हमें इसमें। आज हम कार्यपत्रक 6 करेंगे। कार्यपत्रक 6 किसके अंतर्गत आता है? पूर्णांक के अंतर्गत आता है और ये आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। और इस पुस्तक को समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आज हम आपको कार्यपत्रक 6 बताएंगे। कार्यपत्रक 6 में क्या दिया हुआ है? पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक है। ये किस पे आधारित है? पूर्णांकों पर आधारित है। निर्देश दिए हैं पूर्णांकों का योग, योग मीन्स होता है जोड़ना, और अंतर, अंतर मीन्स यानी घटाना ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह ध्यान रखें। देखिए, किन्हीं भी पूर्णांकों को जब योग करना है या अंतर करना है तो वहाँ पे चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको चिन्हों का नॉलेज होना अनिवार्य है। चलिए, पहला नंबर क्या कहा है इसमें? समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह वही रहता है। जैसे समान चिन्ह वाली जो भी संख्या, जैसे धन धन है, ऋण ऋण है, तो ये क्या होती हैं? समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती हैं और चिन्ह वही रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ऋण 2 और ऋण 4, ये संख्या कैसी होंगी? जुड़ेंगी, क्योंकि यहाँ समान चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा? ऋण का चिन्ह। फिर सेकंड नंबर क्या कह रहा है? असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तो असमान चिन्ह कैसे हुए? धन और ऋण, ऋण धन, ये क्या होते हैं? असमान चिन्ह होते हैं। तो असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं? घटती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, 4 धन 4 ऋण 6, तो यहाँ असमान चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और चिन्ह बड़ी संख्या के साथ जो रहता है वही चिन्ह आ जाएगा। जैसे 6 में 4 घटाए कितना आ गया? 2। और बड़ी संख्या के सामने क्या है? ऋण का चिन्ह है। 6 के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे ऋण 2 आ गया। तो यहाँ पे दो चीज़ होगी, समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह वही आता है। और नंबर 2 में क्या कहा? असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा घटती हैं लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? यदि दो चिन्ह आपस में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। देखिए यहाँ पे गुणा कैसे होता है? दो चिन्ह के मध्य गुणा कैसे होता है? जैसे धन का धन में गुणा किए तो क्या आएगा? धन। ऋण का ऋण में गुणा किए तो धन। यानी समान समान चिन्हों का गुणा करने पर धन चिन्ह आता है। और असमान चिन्ह जैसे ऋण गुणित धन, धन गुणित ऋण, असमान चिन्हों का गुणा करने पे क्या आता है? ऋण आता है। यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया है, देखिए, धन का धन में गुणा किए तो धन 2, ऋण का ऋण में गुणा किए तो धन 2। ये समान चिन्हों का गुणा हुआ तो चिन्ह क्या आया? धन। और ये असमान चिन्हों का गुणा हुआ तो चिन्ह कौन सा आ रहा है? ऋण। जिन संख्याओं जिन संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा होता वहाँ धन का चिन्ह होता है। जैसे किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह लगा नहीं होता तो आप क्या समझिए वहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है? धन का चिन्ह होता है। ये हो गया आपको पूर्णांकों के आधारित जो योग, अंतर और चिन्हों का गुणा करने से कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, यहाँ बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा है? निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए, इन्हें हल करना है हमें। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया है? ऋण 2 और ऋण 3। तो अभी आपको हमने यहाँ पे निर्देश या नियम के तहत बताया कि समान चिन्ह में संख्या क्या होती हैं? जुड़ती हैं, और चिन्ह कौन सा आता है? वही आता है। अब यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 3, यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं? समान चिन्ह है। फिर जुड़ेंगी या घटेंगी? जुड़ेंगी। 2 में 3 जोड़े, कितना आ गया यहाँ पे हमारा? यहाँ लिख देंगे हम 5। कितना आ गया? ये 5 आ गया। और चिन्ह कौन सा आ जाएगा? ऋण। तो ये ऋण 5 हो गया। फिर सेकंड नंबर सवाल देखिए, ऋण 4 धन 3, यहाँ पे असमान चिन्ह है, घट जाएगा। 4 में से 3 घटाओ, कितना आ गया? 1 आ गया। और चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है, तो बड़ी संख्या के साथ क्या का चिन्ह है? ऋण का चिन्ह, तो यहाँ पे ऋण 1 आ गया। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, धन 4 और धन 2, समान चिन्ह जुड़ जाएगा। 4 में 2 जोड़िए, कितना आ गया? 6 आ गया। और चिन्ह कौन सा रहेगा आपका? धन का ही चिन्ह रहेगा, क्योंकि समान चिन्ह में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आता है। इसके बाद चौथा सवाल देखिए, 10 धन 10 ऋण 12, असमान चिन्ह है, घट जाएगा। 12 में से 10 घटाएंगे, कितना आ गया? यहाँ पे आपका 2 आ गया। और चिन्ह कौन सा रहेगा? अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी? 12। 12 के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए चिन्ह भी यहाँ पे क्या आएगा? ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋण 12 और ऋण 15, समान चिन्ह है, जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ जाएंगे। 12 में 15 को जोड़ दीजिए और चिन्ह जो चिन्ह है वही चिन्ह आएगा। चिन्ह क्या है? ऋण का है, तो इसलिए ऋण। अब 12 में 15 को जोड़िए, इकाई का अंक से इकाई का अंक, दहाई के अंक से दहाई का अंक। 5 में 2 जोड़े 7, 2 में 1 जोड़े तो 1 में 2 जोड़े 2, तो कितना आ गया? ये आपका ऋण 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां नंबर का प्रश्न है, ऋण 20 धन 10, असमान चिन्ह है, घट जाएगा। 20 में से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ गया। और चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या कौन सी? यहाँ पे 20 है, 20 के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए ऋण 10 आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे से हल कर सकते हैं। 20 में से 10 घटाए तो 10 आ गया और ऋण का चिन्ह आएगा बड़ी संख्या के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, संख्या ए का संख्या बी के साथ योग ज्ञात करो। संख्या ए है, ये ए बराबर 20 और बी बराबर ऋण 25, इनका क्या ज्ञात करना है? आपको योग ज्ञात करना है। तो हम पहला प्रश्न को हल करके देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? हमको क्या करना है? ए धन बी, ए में बी को जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए का मान कितना है? 20। ए का मान कितना है? 20 है। और बी का मान, धन का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। फिर किसका मान लिखेंगे? बी का मान। बी का मान कितना है? बी का मान दिया है ऋण 25, इसे काय में लिख देंगे आप? कोष्टक में, ऋण 25।
कोष्टक बंद कर देंगे। क्या है आपका 5 ऋण 25 हो गया आपका ये। अब देखिए इसे हल करते हैं हम। 20 लिख दीजिए, पहले कोष्टक को हटा देंगे, ये 20 हो गया हमारा। 20 धन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, धन का ऋण में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा ये, ऋण 25। अब यहाँ पे धन 20 और ऋण 25 से जुड़ेगा या घटेगा, ये घटेगा। क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो 20 में से 25 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 25 में से 20 घटाए, क्या बचा हमारा 5। क्या बचा 5। और बड़ी संख्या के साथ चिन्ह काय का यहाँ पे, बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह, तो ऋण 5। तो इस प्रकार ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, ए बराबर ऋण 10, बी बराबर ऋण 20। तो क्या करेंगे हम, ए यहाँ पे लिख देंगे ए धन बी। ए धन बी लिख दी हमने ये, क्योंकि हमको ए में क्या करना है, बी को जोड़ना है। ए में बी को क्या करना है, जोड़ना है। अब ए का मान लिख दीजिए। ए का मान कितना है, ऋण 10। ए का मान कितना हो गया ये हमारा, ऋण 10। और बी का मान कितना दिया है, यहाँ पे धन का चिन्ह लगा दीजिए। फिर बी का मान कितना हो गया, ऋण 20। बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऋण 20 आ जाएगा। यहाँ पे ऋण 20 लिख देते हैं, ये हो गया ऋण 20 आपका। इसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक को हटा देंगे। तो कोष्टक को हटाएंगे तो क्या होगा, चिन्हों का गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऋण 10 को जैसा का वैसा लिख दीजिए। ये ऋण 10 लिख दिया हमने। ये धन का ऋण में गुणा किया तो क्या हो गया, ऋण और ये 20। अब चिन्ह कैसे आ गए आपके, ऋण 10 और ऋण 20 समान चिन्ह है, जुड़ेगा या घटेगा, ये जुड़ जाएगा समान चिन्ह में। और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, वही चिन्ह आएगा। 10 में 20 जोड़े तो कितना हो गया, 30। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सॉल्व हुआ कि ऋण 10 में ऋण 20 को जोड़े तो क्या आ गया, ऋण 30। और नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या कहा है, ए में बी को जोड़ दीजिए। ए धन, ये क्या आ जाएगा, बी लिख दिया आपने यहाँ पे, बराबर। अब क्या करना, ए का मान कितना हो गया, 14। ए का मान कितना हो गया, ये 14 हो गया। फिर हमारा धन का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। बी का मान कितना है, ऋण 34। तो ये ऋण 34 लिख दी हमने। अब क्या करेंगे, 14 यहाँ क्या लिख दिया हमने, 14। ये धन का ऋण में गुणा करेंगे, चिन्हों गुणा होगा। जब धन असमान चिन्हों गुणा होता है तो क्या आता है, ऋण 34। अब देखिए यहाँ पे, अब चिन्ह कैसे है, धन 14 और ऋण 34 है। तो अब धन 14 और ऋण 34 जुड़ेगा या घटेगा, घट जाएगा। तो 34 में से 14 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 4 में से 4 गए 0। फिर 3 में से 1 गया 2। अब चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ पे आपको ये बताना है। यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या के साथ काय का चिन्ह, ऋण का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 20। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऋण 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इसमें भी आप लिख दीजिए ए प्लस बी। क्या लिख दी हमने, ए प्लस बी। ये नोट कर दी हमने, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बराबर का चिन्ह लगा दिए। अब ए का मान कितना है, ऋण 50। यहाँ पर ऋण 50 लिख दी हमने। उसके बाद धन का चिन्ह आ जाएगा आपका, धन। बी का मान कितना है, ऋण 17। इसको काय में लिखेंगे, कोष्टक में। ये ऋण 17 लिख दी हमने, कोष्टक बंद कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक को हटाएंगे हम, तो यहाँ पे धन का ऋण में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, ऋण 50। ऋण 50। अब क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे धन का ऋण में गुणा किया तो क्या आ गया, ये ऋण आ गया। और 17 यहाँ क्या लिख देंगे हम, 17। अब चिन्ह कैसे हैं आपके, समान चिन्ह, जुड़ेगा या घटेगा, ये ऋण 50 है। ये ऋण 50 में ऋण 17 जुड़ेगा या घटेगा, समान चिन्ह तो जुड़ जाएगा। अब 50 से 17 जोड़े कितना हो गया, 67। और चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋण। तो ऋण 67, ये आंसर हो गया। इसके बाद इसका 5वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे भी आप ए का मान लिख दीजिए, ए धन बी। ए धन बी लिख दिया हमने, बराबर। ए का मान कितना है, ऋण 4। यहाँ पे क्या लिख दिए, ऋण 4। बी का मान कितना है, तो इसको ऋण 12 है, तो क्या करना है, जोड़ना है। तो धन का चिन्ह लगा दिए पहले हमने, और ऋण 12 कोष्टक में लिख दिए। ऋण 12 काय में लिख दिए, कोष्टक में लिख दिए। अब बराबर कोष्टक हटा देंगे, ये ऋण 4 हो गया आपका यहाँ पे, ऋण 4। अब ये क्या किया हमने, धन का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया, ऋण 12। अब जुड़ेगा या घटेगा, समान चिन्ह है, ऋण 4 और ऋण 12 समान चिन्ह है, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 16। इस प्रकार से आपका ये 5वें प्रश्न का हल हो गया।
तो यहाँ पे आपको तीसरा, चौथा, पाँचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा है ए में से बी को घटाइए। क्या कर रहा है इसमें, ए में से बी को घटाइए। ए का मान दिया, बी का मान दिया, इसमें से ए के मान में से बी के मान को हमको घटाना है। तो इसका पहला सवाल देखिए, पहला सवाल को क्या लिखेंगे हम, ए ऋण बी। अब ए का मान क्या हो गया, लिख देंगे ए का मान ऋण 20। ए का मान कितना हो गया, ऋण 20। यहाँ ऋण 20 हो गया। फिर चिन्ह काय का आ जाएगा आपका यहाँ पे ऋण, और इसमें से बी का मान को घटाना है। क्या है बी का मान, तो इसको काय में लिखेंगे आप, कोष्टक में ऋण 30। ये लिख दिए ऋण 30, कोष्टक बंद कर दिए। अब इसे लिखेंगे हम ऋण 20 जैसा का वैसा लिख दीजिए, इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे। ये ऋण 20 हो गया। अब कोष्टक हटाएंगे तो ये ऋण का इस ऋण में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये धन। आपको पहले ही बताया है कि समान चिन्हों गुणा होता है तो चिन्ह काय का आता है, धन का। और यहाँ क्या बचा 30। अब देखिए यहाँ पे ऋण 20 है और धन 30, असमान चिन्ह जुड़ेगा या घटेगा, घट जाएगा। तो 30 में से 20 घटाए कितना आ गया, 10 आ गया। और बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है, धन का चिन्ह, इसलिए धन 10 आ गया। और ये क्या आ गया, इसका आंसर हो गया ये। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए में से किसको घटाना, बी को। तो ए लिख दी हमने ये ऋण बी। अब कैसे घटाएंगे, देखिए इससे बराबर ए का मान कितना है 15, तो ये 15 लिख दिया हमने ए का मान। ऋण बी का मान कितना है, बी का मान ऋण 10 है, तो इसको काय में लिखेंगे, कोष्टक में ऋण 10। ये बी का मान ऋण 10 लिख दिया हमने। नेक्स्ट आगे चलिए, बराबर 15। अब यहाँ पे देखिए ये ऋण का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया, धन हो गया। बचा क्या, 10। ये बचा ये 10। अब धन 15 और धन 10 जुड़ेगा घटेगा, जुड़ जाएगा। 15 में 10 जोड़े कितना हो गया, 25। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप ए को बी से कैसे घटाना है आपको ये बता रहे हैं हम, इसमें आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद इसी का कौन सा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए बराबर 34 और बी बराबर ऋण 16। तो अब क्या करेंगे हम, ए ऋण बी लिख देंगे यहाँ पे, ए ऋण बी। ये लिख दी, ए में से बी को घटाएंगे हम, बराबर ए का मान कितना है 34। ए का मान कितना हो गया, 34 हो गया ये। फिर क्या करना है, घटाना तो ऋण का चिन्ह, और बी का मान कितना है ऋण 16। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ऋण 16 बराबर। अब इसमें आपको क्या करना है, बराबर चिन्ह लगाए, 34 जैसा का वैसा लिख दिए, 34 हम लिख दिए। अब क्या करना है, इस ऋण का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया, धन 16, और 34 में 16 को जोड़ दीजिए। 34 में 16 जोड़ेगा तो 4 में 6 जोड़े 10 की शून्य, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5। 34 में 16 जोड़े तो कितना आ गया, ये आपका 50 आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 में ए में से बी को घटाई तो कैसे घटाना ये आपको हमने बताया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, इसका चौथा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको ए से बी को घटाना है। तो ये ए ऋण बी बराबर ए का मान कितना है, ऋण 38। ऋण 38 हो गया। यहाँ पे आप ऋण 38 में से किसको घटाना है आपको, ऋण कोष्टक में 14 को घटाना है, धन 14 को घटाना है। यहाँ पे भी धन का चिन्ह है, धन ऋण का ऋण हो गया। अब ये जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ जाएगा क्योंकि समान चिन्ह है। 8 में 4 जोड़े 12 की 2 आ जाएगा, यहाँ पे 12 की 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया 52। अब चिन्ह कौन सा आएगा, समान चिन्ह है, ऋण का चिन्ह आएगा, जुड़ा है तो ऋण 52 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न है। इसमें भी आप ए ऋण बी, ए ऋण बी आ जाएगा आपका यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका, ए ऋण बी बराबर, अब ए का मान कितना है 45। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 45 लिख दिए। फिर ऋण का चिन्ह आ जाएगा, काय का चिन्ह आएगा यहाँ पे ऋण, और ऋण 35 को काय में लिख देंगे, कोष्टक में ऋण 35। ऋण 35 को कोष्टक में लिखे अब इसे हल करेंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये ऋण का ऋण में गुणा करेंगे, धन हो जाएगा। तो 45 तो आप जैसा का वैसा लिख दीजिए, ये हमने 45 लिख दिए। ये क्या हो गया 45, इस ऋण का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया, ये धन हो गया। फिर 35, ये आपका 35 आ गया। अब ये 45 में किसको जोड़ देंगे, 35 को जोड़ेंगे। तो 45 और 35 को जोड़ते चलो, 5 में 5 जोड़े 10 की शून्य, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8। 45 से 35 को जोड़े तो 80, और चिन्ह कौन सा आएगा, धन का, क्योंकि समान चिन्ह है तो जोड़ने में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आता है। तो इस प्रकार आपको पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, सरल करो।
अब इसको सरल करना है हमें, ऋण 3 फिर ऋण कोष्टक में ऋण 2 धन 3। अब इसे कैसे हल करेंगे, पहले हम कोष्टक हटा देंगे, तो पहले हम क्या लिख दिए हमने यहाँ पे ऋण 3 लिख दी जैसा का वैसा, ये ऋण 3 लिख दिए। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे इस ऋण का ऋण में गुणा किया तो क्या हो गया, धन हो गया। क्या हो गया, ये धन 2, कोष्टक हट गया, फिर धन 3 जैसा का वैसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धन 3। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखिए ये ऋण 3 हमने जैसा का वैसा लिख दिए, फिर धन 2 में धन 3 को जोड़े तो कितना हो गया, धन 5, कितना आ गया, धन 5। अब देखिए यहाँ पे ऋण 3 और धन 5 है, जुड़ेगा या घटेगा, ये क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, 5 में से 3 घटाए कितना आ गया, 2। और चिन्ह कौन सा आएगा, धन का आएगा कि ऋण का, धन का चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह है और धन का चिन्ह किसी भी संख्या के सामने लगाया नहीं जाता, लेकिन वहाँ चिन्ह कौन सा रहता है, धन का। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, 10 धन कोष्टक में ऋण 4 कोष्टक बंद ऋण 5। तो हम पहले लिख दिए 10 लिख दिए, ये लिख दी 10। अब देखो ये धन का ऋण में गुणा किया तो क्या हो गया, ऋण 4, फिर ऋण 5 जैसा का वैसा लिख दिए। अब इसको हल करेंगे, 10 समान चिन्ह वाले कौन सी हैं, ऋण 4 और ऋण 5 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 9। यहाँ पे क्या आ गया आपका, ऋण 9। अब देखो यहाँ पे धन 10 और ऋण 9, असमान चिन्ह जुड़ेगा घटेगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या आएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, धन 1 आएगा कि ऋण 1, बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह इसलिए धन 1। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, ऋण 35 हमने लिख दी यहाँ पे ऋण 35। तो या तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चेंज ही कुछ नहीं करना है, ये ईजी है। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ऋण 35 है ये आपका, तो धन 10 और ऋण 5, तो समान चिन्ह वालों को जोड़ लेते हैं पहले। ऋण 35 में ऋण 5 को जोड़े तो कितना हो गया यहाँ पे, ऋण 40। ये कितना आ गया हमारा, ऋण 40 आ गया। आगे ऋण 40, यहाँ पर ऋण 40 कैसे आया कि ये ऋण 35 में ऋण 5 को जोड़े ऋण 40, फिर बचा क्या, धन 10, ये धन 10 लिख दिया हमने। अब चिन्ह कैसे हैं आपके, असमान चिन्ह है, ऋण 40 और धन 10, घट जाएगा, 40 में से 10 घटाए कितना आ गया, 30, और बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण 30 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण 30। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 20 ऋण 4 ऋण कोष्टक में ऋण 3। तो हम पहले तो 20 जैसा का वैसा लिख देते, कोष्टक हटाना है हमें, ये 20 लिख दी हमने, फिर ऋण 4 लिख दिए। अब देखो ऋण का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया, धन हो गया, धन 3। तो हम पहले समान चिन्ह वाली संख्या ढूंढ लेते हैं, धन 20 और धन 3 ये जुड़ जाएंगी क्योंकि समान चिन्ह है, तो 20 में 3 जोड़े तो क्या हो गया, 23 हो गया। फिर ऋण 4, 23 में से 4 घटा दीजिए, 13 में से 4 गए 9, तो 23 में से 4 घटाए तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा। और ऋण 19 आएगा कि धन 19, धन 19 आएगा क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या 23 है, उसके सामने धन का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 11, 11 हो गया हमारा, ऋण 7। अब ये कोष्टक हटाएंगे, धन का ऋण में गुणा की तो ऋण 4 बराबर। अब यहाँ पे आप समान चिन्ह वालों को जोड़ लीजिए, तो 11 के साथ धन का चिन्ह इसलिए 11 जैसा का वैसा लिख दिया हमने। समान चिन्ह किसके साथ है, ऋण 7 और ऋण 4 जोड़ा कितना हुआ, 7 4 11, तो ऋण 11 आ गया यहाँ पे, कितना आ गया, ऋण 11। अब ये धन 11 और ऋण 11 है, जुड़ेगा घटेगा, घट जाएगा, तो 11 में से 11 घटाए तो क्या आ गया, 0 आ गया। 11 में से 11 घटाए कितना आ गया, 0। चिन्ह तो आप धन लगाएं या ऋण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न 5 के साथ जो प्रश्न 4 का प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ, सरल करना है, कैसे पूर्णांकों को जोड़ना घटाना करना है, गुणा कैसे करना है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। यदि आपको हमारे द्वारा जो कार्यपत्रक 6 बताया गया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।